अभी तक आप लोगों ने एटमी नाम की एक कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन सुना है, जो एक नई राह दिखा रहा है और जवाब दे रहा है बहुत सारे मुश्किलों के बारे में। जो हमें महसूस हो रही है आजकल इस युग में। मैं कहना चाहता हूं कि यह जवाब कुछ ऐसा है जिसका आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एटमी को पूरी तरह समझते हैं या नहीं। अगर आपकी मन की आवाज पॉजिटिव है तो बस इतना ही काफी है। मेरा यकीन कीजिए, अगर आप लोगों ने सोचा था कि इस लेक्चर के दौरान मैं किसी और को किस तरह ये बताऊं जो मैंने आज सुना है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने जो कुछ भी सुना उसको दोबारा लोगों को बताने के बजाय, अगर आपके मन की आवाज पॉजिटिव है, तो बस लोगों को कहिए कि वो आकर खुद इन सब बातों को सुने। एटमी कई सामाजिक उलझनों का समाधान दे रहा है जिनका हम आजकल सामना कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं, जो आपको दिमाग में रखना चाहिए अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो। इन एटमी प्रोडक्ट्स के बारे में आज सुनने के बाद अगर आपको लगे कि अगर मैं ये बिजनेस नहीं भी करता हूं तो भी मैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहूंगा, तो इस बिजनेस को करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जबकि दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा तो मैं इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कि मुझे पता है कि एटमी से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको एटमी का बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो भी आप सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम सब की अंतरात्मा होती है। किसी चीज को बेचना जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत ही मुश्किल होगा। जिन लोगों ने फैसला लिया कि ये बिजनेस ना करने के बावजूद भी एटमी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होगा उन प्रोडक्ट से मुकाबले जो मिलता है सुपरमार्केट, इंटरनेट शॉपिंग मॉल्स में या होम शॉपिंग नेटवर्क में, तो मैं आपको ये बिजनेस करने के लिए जरूर कहूंगा। एक बार आप अपना मन बना ले कि आपको ये बिजनेस करना है तो सफल होना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर उस सफलता का मतलब है कि खाने के लिए पैसा कमाना है, तो ये असल सफलता नहीं है और आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप वक्त बर्बाद मत कीजिए। आपको सफल होना चाहिए। सफलता की बात यह है कि आज दुनिया में बहुत ज्यादा सफल लोग नहीं हैं। आमतौर पर लोग जन्म से 30 साल की उम्र तक अलग अलग तरीके से तैयारियां करते हैं अपनी जिंदगी के लिए। किस तरह की तैयारियां? वो स्कूल जाते हैं। 30 साल से 60 साल तक लोग अच्छी कमाई वाली नौकरी करते हैं और आखिरकार 60 साल से 90 साल की उम्र तक लोगों की जिंदगी धुंधली होने लगती है। तो हम 30 साल तक स्कूल जाते हैं, 30 साल के लिए नौकरी करते हैं और आखिरी के 30 साल हमारी जिंदगी के आखिरी दिन होते हैं। ये पाया गया है कि 60 साल की उम्र में 30 साल तक पढ़ाई करने और नौकरी करने के बाद जनसंख्या के सिर्फ 1% लोग सक्सेसफुल हुए हैं। दूसरे शब्दों में उनकी जिंदगी अच्छी है। उनमें से 4% के पास पैसों की कमी नहीं है और वो खाने के लिए पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोग अमीर नहीं हैं, पर वो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। 10% लोग काम करते रहते हैं, हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करते रहते हैं। उस जनसंख्या की 15% अब जीवित नहीं है। बाकी के बचे 70% ने अपनी जिंदगी के आखिरी के पल गुजारे बिना पैसों के और बिना नौकरी के। ये वाला स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा पुराना है और दूसरे किसी देश का है, तो आज की तारीख में यह हमारे लिए थोड़ा अजीब है। फिर भी अगर आप देखें, हर 100 में से एक इंसान अमीर होता है और जो लोग सिर्फ खाने के लिए पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते वो होंगे 20 में से एक। बाकी के 95% लोग वो लोग हैं जो जिंदगी भर कुछ कर नहीं सके। हमें इस बारे में बहुत गंभीर तरीके से सोचने की जरूरत है कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद और नौकरी करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए हैं अपनी जिंदगी में। एक बुद्धिमान इंसान जिसने इस चीज को देखा और समझा उसका नाम है कार्नेगी, अ, जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। वो स्टील का बादशाह बना और कार्नेगी फाउंडेशन बनाया उसने। उसका लोगों के ऊपर उपकार का कार्य आज भी उसके मरने के बाद कई लोगों की मदद कर रहा है। उसने बहुत ध्यान से सोचा कि क्या वो फिर से अमीर बन सकता है अगर वो पैदा होगा दोबारा एक गरीब परिवार में। जब एक गरीब अमीर बनता है तो किस्मत को श्रेय मिलता है। उसे यकीन था कि चाहे कितनी बार भी
वो गरीबी में पैदा हो, वो फिर से हर बार अमीर बन जाएगा। कार्नेगी को ये महसूस हुआ कि जहां उसने सफल होने का खुफिया रास्ता ढूंढ लिया है, वहीं इतने लोग इतनी मेहनत के बाद भी विफल इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें सफल होने का तरीका नहीं पता है। उसे अपनी खोज पर पूरा विश्वास था। वो अपनी सफलता के रहस्य को लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अपनी मृत्यु से पहले वो चीज जिस पर उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया वो ये थी कि वो लोगों को सिखाना चाहता था कि सफल कैसे बनते हैं। वो सच में सफलता के रहस्य को लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जितने हो सके उतने लोगों के साथ। और ये उस प्रोजेक्ट का लक्ष्य बन गया जिस पर उसने 20 सालों तक काम किया। सच ये है कि सफलता के उसूलों को मनमानी तरीकों से स्थापित नहीं किया जा सकता। कार्नेगी की इच्छाओं ने बस ऐसे ही कुछ भी नहीं बना दिया था। ये उसूल पहले से ही मौजूद थे, उसने सिर्फ उन्हें खोजा और उन्हें उजागर किया। एक उसूल एक नियम है जिनसे हमेशा नियमित फल मिलता है। जब ए और बी को साथ में जोड़ा जाता है, उसका नतीजा हमेशा होना चाहिए सी। जब ए और बी को जोड़ा जाता है पर सी कभी कभार बदलता है तो ये उसूल नहीं है। एक उसूल का नतीजा हमेशा, जब हालात सही हो तो हमेशा नियमित होता है। उसूल पहले से ही तय कर लिए जाते हैं। स्टीवन कोवी ने इसकी खोज की और उसने इसे नाम दिया ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल का, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच सकते हैं कि ये दिशा नॉर्थ है या वो दिशा नॉर्थ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ट्रू नॉर्थ पहले से ही प्री डिटरमाइंड और फिक्स्ड होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकृति का नियम। उदाहरण के लिए, पानी हमेशा चलता है ऊपर से नीचे की ओर। कभी कभार इनको कहा जाता है खेती का नियम। प्रकृति का नियम या खेती का नियम सही तरह से पालन करना चाहिए एक अच्छी तरह की फसल पाने के लिए। जैसे कि कोरिया के वातावरण में चावल उगाने के लिए बीजों को स्प्रिंग सीजन में डालना चाहिए और पतझड़ में कटाई करनी चाहिए। आप कभी चावल की उगाई नहीं कर सकते अगर बीज पतझड़ में डालेंगे। सब कुछ करना होगा प्रकृति के नियम के अनुसार। इसी तरह सफलता के उसूल भी ऐसे ही हैं। वो पहले से तय हैं जिनका पालन करने पर लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन करके या अपने रास्ते अलग जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खोजे गए उसूलों को समझने के बाद और एक्सपर्ट्स और सफल लोगों के मानने के बाद हम में से ज्यादातर सफल हो सकते हैं, ठीक उस किसान की तरह। हाँ, कुछ बिल्कुल बर्बाद हो सकते हैं किसी अनदेखे अनजाने मुश्किलों की वजह से। वो 4% लोग शायद जो पाना चाहते थे उसको पूरी तरह से ना पा सके। फिर भी जब लोग खेती करते हैं ज्यादातर सफल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। जीवन को जीने के लिए भी यही लागू होता है। जब तक आप इन उसूलों को मानते रहेंगे, यहां आए 90% लोग सफल हो सकते हैं। ये सच में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये खेती की तरह ही आसान है। वो पहली चीज क्या है जो एक किसान करता है? जो सबसे पहली चीज एक किसान करता है वो ये है कि वो ये सोचता है कि वो कौन सी चीज की और कितनी खेती करेगा। अगर वो फैसला करता है कि वो 10,000 किलो चावल उगाएगा, वो जमीन खरीदने की प्लानिंग करेगा या बीज प्लान के हिसाब से जो उसने अपने दिमाग में सोचा है। जो भी प्लान उसके दिमाग में है उससे फैसला होगा कि वो किस तरह से काम करेगा, जैसे कि जमीन खरीदना, अलग अलग बीज, अलग तरह के मशीन और उसे कितने वर्करों की जरूरत पड़ेगी। अगर एक किसान अपने दिमाग में ये प्लानिंग करता है कि उसे 2000 किलो की मूंगफली उगानी है, मूंगफली के कितने बीज और कितनी बड़ी जगह उसे चाहिए, इसका फैसला होगा उसके 2000 किलो के मूंगफली उगाने के लक्ष्य से। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सोचें एक प्लान के बारे में अपनी जिंदगी में खेती करने के लिए। आपकी खेती किस तरह की दिखनी चाहिए? इसी तरह किस तरह की आपकी जिंदगी दिखनी चाहिए आज से 3 से 5 साल बाद? उसका फैसला होना चाहिए आपके सोच में ठीक अभी। सिर्फ जब 10,000 किलो की चावल की बात किसान के दिमाग में आती है
इससे पहले कि वो पतझड़ में स्टोरेज में जाए, सिर्फ तभी पूरे साल की खेती आखिरकार उसके स्टोरेज में जाएगी। यही वजह है कि मैं इतना जोर दे रहा हूं कि आपके दिमाग में अपनी साफ छवि होनी चाहिए और उस दिशा की जिसकी तरफ आपकी जिंदगी जाएगी 3, 5 या 10 सालों में, यहां तक कि आपके जिंदगी के आखिरी पलों में भी। हालांकि ये थोड़ा पेचीदा है। ये पेचीदा क्यों है? क्योंकि इंसान काफी पेचीदा होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि हम किस चीज से बने हैं। इंसानों का शरीर होता है, हम उसे कहते हैं फ्लैश। अगला, हमारे अंदर कुछ है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और एक अंतरात्मा भी है। और आखिरकार हम वातावरण से घिरे हुए हैं। मतलब, इंसान इन तत्वों से बना हुआ है और इन सभी तत्वों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। असल सफलता को तृप्त करना चाहिए इन सारे तत्वों की जरूरतों को एक समान तरीके से। सीधी बात यह है कि जब ये सारी अवस्थाएं एक समान तरह से संतुष्ट होती हैं, आप एक असल में सफल जिंदगी पा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे तत्व एक दूसरे से अलग थलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से मिली हुई और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले, फ्लैश। फ्लैश अच्छे से जीने के लिए। आत्मा। आत्मा प्यार करने के लिए। अंतरात्मा। अंतरात्मा सीखने के लिए। और वातावरण। वातावरण योगदान के लिए। आप चाहेंगे कि ये चारों तत्व बिल्कुल अच्छे से रहें। सिर्फ जब वो एक साथ होंगे तभी आप अपने जुनून को जी पाएंगे। जब वो अलग होंगे तो आप पागल हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, आप सोच सकते हैं क्या फर्क पड़ता है अगर हम अच्छे से रहें। उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर हम अच्छे से रहें, उनके दिल में अब और प्यार नहीं है। अच्छे से जीने का कारण सिर्फ वो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं और जिनकी आप फिक्र करते हैं। आपकी गरीबी आपके बच्चों को दरिद्र बनाती है और दुख देती है। आपके माँ बाप उम्मीद करते रहते हैं कि वो अपनी आखिरी सांसें लेंगे आपको अच्छे से अपनी जिंदगी जीते हुए देखकर। सारे माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से जीते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ जो लड़के हैं वो सुन ले, आपकी गरीबी आपकी बीवी को भी खींच रही है। एक और कारण जिसकी वजह से हमें अच्छे से जीना चाहिए है हमारे बच्चे। देखिए, अगर आप कह सकते हैं कि बच्चों, आपको पैसे कमाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, जब पैसों की बात आए तो मैं हम सब के लिए जरूरत से भी ज्यादा कमा लूंगा, हमारी पूरी जिंदगी भर के लिए। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करिए जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो आपके लिए पैसा कमा के दे या नहीं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप एक ऐसे माँ बाप बने जो अपने बच्चों को ऐसी बात कहे? क्या आपके बच्चों को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा? उन्हें जरूर अच्छा लगेगा। आपके बेचारे बच्चे ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिसमें रिटायरमेंट की भी गारंटी नहीं है। इसी वजह से आपको अपनी पुरानी सोच बदलने की जरूरत है और इंसानों की तरह जीना शुरू करना चाहिए। इस अंतरात्मा से सीख के जरिए आप समझ जाएंगे कि आपको अपनी जिंदगी सुधारने की जरूरत है और अपने आसपास के जरूरतमंदों से अवगत हो जाएंगे। मैं टीवी देखते वक्त काफी बार रो पड़ता हूँ। मेरे बच्चे कई बार जब मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे रोता हुआ देखते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था टीवी पर जिसमें अफ्रीका के सूडानीज बच्चों को दिखाया जा रहा था, भूखे, जिनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा निराशा महसूस हुई क्योंकि मैं उस वक्त किसी तरह की मदद नहीं कर पाया। इस वक्त भी वो बच्चे मर रहे हैं हर घंटे, और मेरे दिल में जबरदस्त इच्छा है कि वो बच्चे जिंदा रहे उस दिन तक जब तक मैं आखिरकार उन तक जा पाऊं। मेरी इतनी ज्यादा इच्छा है कि मैं मदद का हाथ बढ़ाऊं उन बच्चों की तरफ। आपको शायद महसूस ना हो, पर इतने सारे लोग हैं जिनको जरूरत है। तो आखिरकार आपकी योगदान करने की इच्छा आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। इस कंपनी के साथ आखिरकार जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि आपके दिमाग में क्या है, क्या नजरिया है आपका अपनी जिंदगी की तरफ। आपको इन चारों तत्वों की जरूरत है ताकि आप अपनी नई जिंदगी डिजाइन कर सकें। इसे कहना करने से ज्यादा आसान है। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारी जिंदगियां इतनी आसान नहीं है।
वैसे भी आपको अपनी जिंदगी को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी को बहुत साधारण तरह से जीते हैं। लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं हमारा कॉम्पनसेशन सिस्टम पेचीदा है। उन्हें संतुलित जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ फिक्र है कि वो कितनी जल्दी अमीर बन जाएंगे। ऐसे लोग हैं और मैं अभी ऐसे 3 लोग वहां देख सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ ऐसे लोगों में जिनको घृणा है पेचीदा चीजों से, उनके अंदर क्या समानता है। वो सब पॉपर्स हैं। पैसा आता है जहां चीजें पेचीदा होती हैं। आसान जगहों पर जो पैसा है वो दूसरे लोग ले लेते हैं तो आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए आपको सोचने की जरूरत है कुछ एडवांस तरीके से। हमें जबरदस्त तोहफा मिला है इस सोचने की शक्ति का। क्या आपको कोई आइडिया है कि एटॉमिक किस तरह बना था? ये किस चीज से बना था? हम्म? ये सिर्फ एक सोच से तैयार हुआ था। 17 लोग और एक प्रेसिडेंट आया एक टूटी पुरानी मिनी वैन में, और उसके पास सिर्फ 2 लोग काम करने वाले थे। एक प्रेसिडेंट था और एक वाइस प्रेसिडेंट, और सिर्फ 2 एम्प्लॉइज के साथ भी वो अपने आप को प्रेसिडेंट बुला रहा था। ऐसा क्यों? मुझे शुरुआत से ही मालूम था कि मैं प्रेसिडेंशियल आदमी हूं। मैं शुरुआत से ही प्रेसिडेंट और सीईओ रहा हूं। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात साफ थी। मेरा यह लक्ष्य था कि एक वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी बनाऊंगा, और मैंने साफ दिल के साथ सारे उसूलों का पालन किया। ऐसी कोई वजह ही नहीं थी कि जिससे मैं सफल या बड़ा आदमी ना बन सकूं। फिर से मैं आप लोगों को एक फिल्म बनाने के लिए कह रहा हूं, अपने दिमाग में उस जिंदगी की जो आप जीना चाहते हैं। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा या एक टेम्पलेट जिसका नाम होगा सो एंड सो लाइफ सिनेरियो। ये आपको दिया जाएगा और आप इसे लिखेंगे आज रात। उसको भरने के बाद उसे कल आकर जमा कर दें। जिन्होंने पिछले महीने लिखा था इस महीने एक नया लिखें। क्यों? आपकी पिक्चर बदल रही है दिन ब दिन। चीजें बदलती हैं, इसलिए आपको हर महीने एक नया लिखना चाहिए। टेम्पलेट इस तरह से दिखता है। एक बड़ा सा सर्कल है इस तरह का, और दूसरे छोटे वाले। जो आप यहां पर लिखेंगे वो है फ्लैश, आत्मा, अंतरात्मा और वातावरण। आप इन सब को कम से कम एक बार लिखें। 2 बार लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा जीवन जीना मतलब स्वस्थ रहना, तो आप यहां लिखना चाहेंगे हेल्थ। दूसरा, हम आराम से जीना चाहते हैं। आराम भरी जिंदगी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है। ज्यादातर हालातों में लोग खाने और कपड़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। अ, मतलब सच बात तो यह है कि लोग आजकल बहुत ज्यादा खाते हैं, तो खाने की दिक्कत नहीं। कपड़ों के बारे में क्या? हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं जो हम पहनते भी नहीं। कोरियंस को कम से कम खाने और कपड़े की तो चिंता नहीं है। ज्यादातर लोगों को असल में घर की प्रॉब्लम है। अच्छे जीवन के लिए एक स्वस्थ जीवन जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक अच्छे से घर में रहना। अगला, आजकल हम लोगों के पास गाड़ी होनी चाहिए। चाहे आपका घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप घर के लिए सामान खरीद के बस में तो नहीं घूम सकते हैं। इसे अच्छा जीवन नहीं कहते। इसलिए हमारे पास अपनी खुद की कार होनी चाहिए। जब बात आती है आत्मा की प्यार के लिए, आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहेंगे और अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करेंगे। अंतरात्मा सीखने के बारे में, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या खुद के सुधार के बारे में लिख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से कोई सपना जो आप पूरा करना चाहते हो। और आखिर में वातावरण योगदान के लिए आप लिख सकते हैं चैरिटी या वॉलंटियर काम के बारे में। अच्छे से जीने के लिए आपके पास काफी सारा कैश भी होना चाहिए। कैश, कैश। ठीक है, कुछ कैश आपके पास होना बहुत अच्छी बात होगी। और क्या लिखना चाहिए? हाँ, घूमना फिरना और हॉबीज, ये दोनों भी अच्छी जिंदगी में शामिल होते हैं। योगदान के लिए आप चैरिटी करना चाहेंगे और डोनेशंस देंगे। सीखने के लिए आप अपने आप को शिक्षित करेंगे और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे। प्यार करने के लिए आप अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे। गाड़ी, घर और स्वास्थ्य, इस तरह की चीजें यहां पर लिखें। हाँ, हर किसी का अपना अलग सिनेरियो होता है। जैसे कि कोई ऐसा जिसके पास पहले से ही अच्छा सा घर है, उसको घर के बारे में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। इन जगहों पर मार्कर लगे हुए हैं। आप अपने आप को 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपने आप को कुछ पॉइंट्स दें। मान लीजिए आप स्वस्थ पैदा हुए थे, तो आपको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है। अपने आप को 5 पॉइंट्स दे दें।
हालांकि कुछ ऐसी जगह हैं जो सुधारनी है। बचे हुए 5 पॉइंट्स का मतलब वही है। जब घर की बात आती है, आपका सपना है कि या तो एक 250 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट में या 4000 स्क्वायर फुट के बंगलों में रहना। आपका अभी का घर है 1250 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। ऐसे हालात में अपने आप को 3 पॉइंट्स दें। जब गाड़ियों की बात आए तो अपनी ड्रीम कार के बारे में लिखें। आपकी ड्रीम कार क्या है? एक मर्सिडीज। आपके पास अभी कौन सी है? कौन सी? एक BMW 325। अगर ऐसा है, आपके पास अभी जो है उससे आपको काफी संतुष्ट होना चाहिए। 325 एक बहुत अच्छी गाड़ी है ना? अपने माँ बाप के बारे में सोचना। मुझे नहीं लगता आपने ज्यादा कुछ किया होगा। आप अपनी गाड़ी खरीदने में बिजी होंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अभी तक वो अच्छे रहे हैं। आप शायद ही चैरिटी वर्क करते हैं और कैश है जीरो। आपने थोड़ा हॉबीज पे काम किया और इधर उधर थोड़ा घूमने गए। आखिरकार इन सारे डॉट्स को एक साथ जोड़े और ये है आपकी गाड़ी का पहिया। एक छोटा और मुड़ा हुआ पहिया ये साबित करता है कि आपकी जिंदगी अच्छी तरह से नहीं चल रही। जबकि दूसरी तरफ अगर आप हर तत्व के लिए अपने आप को 10 पॉइंट देते हैं तो सारे डॉट्स कनेक्ट होकर एक बड़ा और गोल पहिया बनाएंगे। जब आपका पहिया छोटा और मुड़ा हुआ हो इस तरह, आप उसे बड़ा करेंगे संतुलित करने के लिए। तो फिर ठीक है, अगर आपको हर फील्ड में 10 पॉइंट चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या करना चाहिए? आपका घर, ड्रीम कार, माँ बाप, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, चैरिटी का काम, डोनेशन, कैश, घूमना फिरना, हॉबीज। आप भरेंगे इन सारे स्क्वायर्स को बिल्कुल साफ तरह से। जैसे कि आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते एक अच्छा घर अपने बिग हाउस के तौर पर या बड़ा हाउस। मान लीजिए कि आप एक एजेंट के पास जाते हैं और एक बड़ा और सुंदर घर चाहते हैं, वो आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। आपको करना होगा एक साफ फैसला अपने घर के स्टाइल के बारे में। एक अपार्टमेंट या एक अलग घर, आपको कितना बड़ा घर चाहिए, आपको उतना साफ होना होगा जितना आप हो सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि सब कुछ साफ साफ लिखें। अगला है गाड़ियां। मैं इस वक्त चलाता हूं एक Hyundai सोनाटा, पर मैं हमेशा से इससे ज्यादा कुछ अच्छा चलाना चाहता हूं। वो हो सकती है एक मर्सिडीज या BMW। आप शायद सोचे कि मर्सिडीज एस क्लास आपके लिए काफी बड़ी है, तो आप शायद थोड़ा नीचे आके SL या SL 550 लेना चाहें। सब कुछ इस तरह से लिखें। शायद कोई लिखे एक पोर्शा। ऐसा करने से आपकी गाड़ी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगला, सोचे कि आप अपने माँ बाप को कैसे सम्मान दें। देखिए, बात यह है, प्लीज अपने आप को एक अच्छा बेटा या बेटी ना समझें क्योंकि आपने उन्हें थोड़ा सा पैसा दिया। आप गलत है अगर आपको लगता है कि बड़ों को पैसे नहीं चाहिए। आपके पास काफी पैसा है खर्च करने के लिए। जब आप मुश्किल से पैसा कमा रहे हैं तब अपने माँ बाप का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है, पर कम से कम आप इतना कर सकते हैं, उन्हें फोन कीजिए और हाय कहिए। हर कोई अपने माँ बाप को हफ्ते में एक बार फोन कर सकता है ना? हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम आज कर सकते हैं अपने पूरे दम से, और कदम बढ़ाएं हमारे अंतिम लक्ष्य की तरफ। ज्यादातर जो लोग कहते हैं अमीर होने के बाद करेंगे, वो वादे भूल जाते हैं। जब वो अमीर हो जाते हैं तब शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं, उन्हें फिर चैरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जब वो आखिरकार अमीर बन जाते हैं तब वो सारे जरूरतमंदों को भूल जाते हैं। लोग जो विफल हैं उन लोगों की मदद करने में जो उनसे ज्यादा बुरे हालातों में हैं, वो कभी भी अपना पैसा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जब वो अमीर हो जाते हैं तब भी। इसीलिए आपको शुरुआत से ही सोचने की जरूरत है कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। साथ ही आप असल अमीर आदमी तब बनते हैं जब आप डोनेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि आप संतुष्ट हैं और आपका जीवन संपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर जब आपके पास बहुत सारा पैसा आता है और आप डोनेट नहीं करते हैं पर सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं, आप पॉपर हैं। डोनेशन एक प्रतिबिंब है आपका जब आप सच में एक समृद्ध इंसान बन जाते हैं। फिर से आपको अपनी सारी सोच यहाँ साफ साफ तौर पर लिखनी चाहिए। आप अपनी लाइफ किस तरह जीना चाहते हैं अपने दिमाग में, जैसे कि आप कोई पिक्चर बना रहे हो। ये लिखते वक्त आपको ये सारे फिगर्स ऐड करने चाहिए। इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, डोनेशन कितना है, और इसी तरह आपका हिसाब काफी ऊपर जाएगा। ये साधारण जिंदगी जीना छोड़िए। कोई गरीबी में दुख से जीने के लिए पैदा नहीं हुआ था। किसी को मैं गरीब हूं बैज पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना मन बना ले कि आप अमीर होंगे और समाज में आप एक लीडर बनेंगे तो ये जरूर होगा। कैसे? क्योंकि जितने भी लोग अमीर हैं वो अमीर बने हैं क्योंकि उन्होंने उसका सपना देखा था। अमीर होने के किसी इलेक्शन में उनको वोट देकर जिताया नहीं गया था। अगर आप दुनिया को कहे कि आप कुछ बड़ा करेंगे, कोई आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा।
यहाँ तक कि जब मैंने कहा था कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मेरे खिलाफ किसी ने प्रदर्शन नहीं निकाला था। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे को पागल जरूर बोला था, पर किसी ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और सोचा कि मैं शांत हो जाऊंगा। मैं आप सबको सच कहता हूं, जब मैं गरीब था और मेरे मन में अमीर होने की बात थी, मेरे दिल में 100% कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं असल में ये कर पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा बीमार था, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता था। सच कहूं तो मैंने सोचा था सफल होने का मेरे पास सिर्फ 1% चांस था और विफल होने का 99% चांस। पर फिर भी हम सबको आगे बढ़ते रहना है। उस 1% को देखते हुए विचार कीजिए कि आपको एक गुफा में बंद कर दिया गया है और आप सिर्फ देख सकते हैं सिर्फ काले पत्थर। आप शायद छोटी सी एंट्री देख सकते हैं काफी दूर से। उस छोटी सी एंट्री का साइज शायद 1% हो उस बड़ी सी गुफा की तुलना में। पर फिर भी आप हार मानकर अपने आप को ना नहीं कह सकते। हमें आगे बढ़ते रहना है उस छोटी सी लाइट की तरफ जो बाहर से आ रही है। एक एक कदम बढ़ाकर हमें उस उजाले की तरफ बढ़ना है। मुझे ठीक ऐसा ही महसूस हुआ था। मैंने जहां भी देखा सबने मुझे ना ही कहा। मैंने अपने आप को यह भी कहा कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, पर फिर भी आपको सोचना चाहिए कि आप कर सकते हैं। जब कोई उम्मीद ना हो, आपके अंदर उम्मीद होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई उम्मीद नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई उम्मीद ना हो आप सिर्फ एक उम्मीद रख सकते हैं, उम्मीद की। जब मैं नीचे था और हारा हुआ था और बहुत परेशानियों से गुजर रहा था, मैंने ये अपने आप को कहा था 100 बार, 1000 बार, बार बार। जब मुझे डाउट था और जब मुझे लगा कि मैं आखिरी छोर तक पहुंच गया हूं, मेरे अंदर सिर्फ उम्मीद थी, उम्मीद की। अगर आप उम्मीद तक नहीं कर सकते तो फिर जिंदगी में बहुत कष्ट है। बहरहाल मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता था। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा एक परिवार है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं। मुझे मालूम था अगर मैं हार गया तो मेरी बीवी बहुत परेशान होगी, मेरे बच्चों को कष्ट उठाना पड़ेगा और मेरे माँ बाप को दुखी रहना पड़ेगा अपने अंतिम सांस तक। मेरे प्यार भरे परिवार के सदस्यों के लिए मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता था कि मैं हार मान गया। मैंने सीखा कि प्यार करने के लिए आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। मैंने 1 साल तक मनाने के बाद अपनी जिंदगी के प्यार से शादी करी। हम लोग काफी अच्छे से रहे हैं जब तक मेरा बिजनेस खत्म नहीं हुआ था। वो मुश्किल वक्त चलता रहा, 1 साल, 2 साल, 3 साल। मेरे बीवी के कमाए गए पैसों से घर चलता था। हमें हर एक पैसा खर्च करने से पहले हिसाब करना पड़ता था। शॉपिंग के वक्त हर पल हिचकिचाहट होती थी। हम ऐसे कठोर परिस्थिति में रहे करीबन 3 साल तक और इससे और ज्यादा झगड़े बढ़ गए। हम लोग झगड़ालू कपल थे ही नहीं कभी। एक बार ठंडी के दिन में मैं घर में आया और घर बिल्कुल ठंडा हो रहा था, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि हनी हीटर चला दो, गरीबी में पैसा बचाकर हम क्या करेंगे। फिर मेरी बीवी ऑफेंसिव मोड में चली गई। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ठंड नहीं लग रही और मैं नहीं चाहती कि हीटर को चला दूं? अगर तुम कमा रहे होते तो हमारा घर जम नहीं रहा होता। तुम्हारे छोटे छोटे पैसों से हम इस ठंड में आज जम रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा लेक्चर सुनने को मिला, पर मर्द ज्यादा सोचते नहीं हैं। मैंने कहा, जब आप गरीब हैं तो आपको पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जितना हो सके उतना खर्च कीजिए, क्योंकि आप वैसे भी बहुत कम खर्च कर पाएंगे। मैंने उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था सच में। हमारे झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए और एक दिन उसने आखिरकार मुझसे कहा, सुनिए, हमारे बच्चे हाई स्कूल पास करने के बाद मुझे डिवोर्स चाहिए। बात यह है कि वो अपनी जबान की पक्की है। मैंने उसे वो बोलते हुए सुना और मैं टूट गया। मैंने उसके पांव पकड़ लिए। मैं एक बच्चे की तरह रोता रहा। माय लव, प्लीज नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पैसों की कमी हमारे प्यार का टेस्ट लेती है। क्योंकि आप प्यार करने लायक होना चाहते हैं और अपने अपनों का ख्याल रखना चाहते हैं पूरे दिल से,
आपको और ज्यादा एक अच्छी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। इतना खूबसूरत प्यार पाने के लिए आपको दृढ़ होना चाहिए कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। डिटेल एक्शन प्लान्स बनाना शुरू कर दीजिए और काम कीजिए उन्हें पूरा करने के लिए। सच में, अगर मैंने उन दिनों हार मान ली होती तो मेरी बीवी का क्या होता? हो सकता था कि वो बिल्कुल ठीक होती, पर ज्यादातर चांसेस ये हैं कि उसकी जिंदगी आज की तारीख में बहुत खराब होती। वो अपने आखिरी के साल बिताती गरीब, बीमार और जिसके पास कुछ नहीं है इस तरह। ये कुछ ऐसा है जो मैं किसी भी सूरत में उसके साथ होने नहीं देना चाहता था। अगर ऐसा होने का 1% चांस भी होता तो मैं सब कुछ गवा बैठता उसको बचाने के लिए। पर असल में जब मैं किसी तरह जूझ रहा था उस उम्मीद के एक धागे को पकड़कर और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उस गुफा में, उस छोटे से उजाले की तरफ, गुफा के आखिरी छोर में वो उजाला धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब मैं आखिरकार उस गुफा से निकला तो पूरी दुनिया चमक रही थी मेरे लिए। अगर आप अपने अंदर बंधे हुए महसूस करें तो भी अपने दुख और दर्द के साथ, और अगर ऐसा कुछ वक्त के लिए है तो भी आप अब यहां हैं सक्सेस एकेडमी में। अगर आपको लगा किसी तरह की रोशनी है कि शायद आपके लिए उजाला दूसरी तरफ इंतजार कर रहा हो, आपने हिम्मत करके जिंदगी में उम्मीद जगाई है और एक संभावना देखी है अपने सपनों को सच करने की, आपको उस छोटी सी रोशनी को पकड़ के रखना पड़ेगा कि जैसे आपकी जिंदगी उस पर निर्भर करती हो। फिर आखिर में आप देखेंगे अपने सपनों को पूरा होते हुए। सच यह है कि कोई भी चीज 100% गारंटी के साथ नहीं होती। अगर 100 में से एक की भी संभावना हो, आपको इस 1% के साथ जुड़े रहना है और उसे बदलना है 2%, 5%, 10%, 50% और आखिरकार 100% तक। जो भी सफल हुए हैं सबने इसी तरह से किया है। आखिरकार सफल होने के बाद आप गर्व के साथ पूरी दुनिया को अनाउंस कर सकते हैं कि आपने सारी मुश्किलों को पार करके भी अपने लक्ष्य को पाया है। हर विजेता का एक बुरा अतीत रहा है। जितना ज्यादा उनका अतीत बुरा रहा है उतना ज्यादा उनकी सफलता चमकेगी। इस वक्त आप इतने बुरे हालातों से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि आपको आगे चलकर आखिरकार सफलता मिलेगी। तब आप दुनिया को कह सकते हैं कि चाहे सबने मुझे उठाकर फेंक दिया था, बाहर सबसे मुश्किल हालातों में आपने अपने आप को उठाया और आप वापस आए। आपकी मुश्किलें और परेशानियां आधार बनेगी आपके आगे के स्पीच के लिए जो आप सफल होने के बाद देंगे। तब भी जब मैं अपनी पुरानी टूटी मिनीवैन चला रहा था, मैंने सोचा था कि ये मिनीवैन का वक्त खत्म होने को आया है। पीछे पलटकर वो जो मिनीवैन मैं चलाता था, मैंने अपने हालातों की जिम्मेदारी ली और घोषणा करी कि मैं मर्सिडीज दूंगा। एक तरह से ये पूरी तरह का सपना था। जिन्होंने उस सपने के ऊपर विश्वास किया और मेरे पीछे चले वो भी सपने देखते थे। आपको अपना सपना सच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता आपके अपनों के लिए लाभकारी है। आपको उसे सच करना ही होगा। विश्वास कीजिए, इतनी सारी चीजें हैं जिनको आप ठीक कर सकते हैं एक संतुलित जीवन को पाने के लिए जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। फिर से उस तरह की जिंदगी के लिए जरूरी बदलाव के लिए सबसे पहले तो वो छवि आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको उस जीवन के बारे में अपने दिमाग में सोचना चाहिए। अपनी एक पिक्चर बनाइए जिसमें आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं, अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को आप हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, जरूरतमंदों को डोनेट कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जगहों पर घूमने जा रहे हैं। अपनी एक नई छवि बनाइए जो इस पिक्चर में अपने सपने को जी रहा हो। उस फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट लिखिए, ऐसा सिनेरियो लिखिए अपने सपने के जीवन के लिए और उस फिल्म के लिए कैमरा चलाइए। इस पिक्चर की अच्छी बात क्या है कि आप इसकी स्टोरी, सेटिंग और प्लॉट बदल सकते हैं। वो कैसे? आप सिनेरियो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। जिस तरह की मूवी आप लिखेंगे उसी के आधार पर आपकी जिंदगी आकार लेगी। मानिए या ना मानिए, इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 से 5 साल का। जब तक आपके अंदर ठोस दृढ़ता है सफल होने का, आप स्क्रैच से शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे से। और वो लोग जो इससे गुजर चुके हैं, किसी को भी हेड स्टार्ट नहीं मिला और मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कुछ उदाहरण जो आपके सीनियर्स ने लिखे।
इस तरह से इन्होंने इसे भरा है। उन्होंने अपनी असेसमेंट और फ्यूचर प्लानिंग की है डिटेल में, स्वास्थ्य के बारे में, ट्रैवल के बारे में, कैश के बारे में, बच्चों के बारे में, चैरिटी वर्क, अपने माँ बाप का ध्यान रखना और भी बहुत कुछ। आपको भी जितना हो सके उतना विस्तार में लिखना है। इसमें प्रैक्टिकल फिगर्स लिखे ताकि आपको साफ साफ पता रहे कि अपनी ड्रीम लाइफ आपने कैसे प्लान करनी है। इस सिनेरियो के बाद आपको एक और टेम्पलेट लिखना है कि आप उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, ये है वो। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं कब आप एक सेल्स मास्टर बनेंगे, एटसेट्रा। इस तरह से आपको अपना टेम्पलेट भरना है। इसके साथ ही मैं चाहता हूं आप एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान के साथ आए, विस्तार से आपके अपना एक्शन प्लान और लक्ष्य। जैसे कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं 1 या 2 नए लोगों को लेकर आऊंगा वीकली 1 डे सेमिनार में, जो हर थर्सडे को मेरे लोकल एरिया में होता है। मैं ये करके रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। आपको अपना एक्शन प्लान इस तरह से बनाना चाहिए और फिर उसे फॉलो कीजिए। आज रात आप अपनी ड्रीम लाइफ बनाने जा रहे हैं अपने दिमाग में, और उसे लिखेंगे आप, आपका एक्शन प्लान अपने पूरे दिल से। प्लीज कल अपने लाइफ सिनेरियोस जमा कर दीजिएगा और हमारे पास कुछ वक्त होगा उसे सुनने का। इतनी देर तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।